सबसे बड़ी जेल जो शहर के बाहर बनी हुई थी, उसकी एक कोठरी में धीमे धीमे जलता हुआ बल्ब अचानक से बंद हो गया। जेलर और दूसरे हवलदार अचानक से बंद हुई लाइट से हैरान हो गए। कोई जाकर लाइट चेक करो। यह शहर भी ना इतनी तरक्की कर ली, मगर अभी भी यहाँ पर बेसिक फैसिलिटीज भी नहीं है। जाओ चेक कर देखो लाइट को क्या हुआ है। जेलर के कहने पर हवलदार चेक करने के लिए जेल की कोठरी से बाहर चले जाता है। कोठरी में जेलर और कैदी ही रह जाते हैं। अचानक उस कैदी की आंखें लाल होने लगती है। वो अपनी जगह पर खड़ा हो जाता है और अपने हाथों को लंबा करके जेलर की गर्दन पकड़ लेता है। इंस्पेक्टर, ये सब क्या है? इतनी सारी फाइल्स अभी तक सुनवाई के लिए बाकी है। इंडियन पेनल कोड का तो काम ही बहुत स्लो है। कैदी मर जाता है मगर उसकी सुनवाई ही नहीं हो पाती। सर, बात तो आपकी सही है। कई सारे कैदी तो यहाँ पर ऐसे भी हैं जो बिना गलती के भी अपनी सजा भुगत रहे हैं। बकवास मत करो। हम लोग किसी को भी पकड़ते हैं तब उसके खिलाफ सबूत होता है, और उसके खिलाफ सबूत है इसका मतलब वो गुनहगार है। नहीं सर, ऐसा नहीं है। कई बार बेगुनाह भी कानून के लपेटे में आ जाते हैं। ऐसे में कोर्ट में सुनवाई करके ही असली मुजरिम का पता चलता है। मैं पिछले 20 सालों से भारतीय पुलिस को अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। तुम्हारे जैसा छोटा सा कांस्टेबल था, अपने बलबूते पर जेलर की पोस्ट हासिल की। मुझे मत समझाओ कि क्या सही है और क्या गलत। नहीं सर, मेरा वो मतलब नहीं था। तुम्हारा मतलब तुम्हारी जेब में रखो। कल से रोज 2 फाइल्स की सुनवाई मेरी अदालत में होगी। तुरंत फैसला, तुरंत सजा। इतनी लंबी सुनवाई के चक्कर में लोगों के मन में कानून का डर ही नहीं बचा है। अब तुम देखना, इस शहर में लोग जुर्म करने से भी डरेंगे। अगले दिन सुबह सारे कैदी और हवलदार जेल की प्रार्थना सभा में इकट्ठे होकर प्रार्थना कर रहे थे। प्रार्थना सभा में प्रार्थना के खत्म होने के बाद जेलर सभी कैदियों के बीच में से चहलकदमी करने लगे। आप सब लोग यहाँ पर किसी न किसी जुर्म की सजा काट रहे हैं या फिर अपने लिए सजा मुकर्रर होने का इंतजार कर रहे हैं। मगर जो लोग सजा काट रहे हैं, मेरी नजर में कानून ने उन्हें बहुत कम सजा दी है। समाज में गंदगी फैलाने की सजा और कहीं ज्यादा होनी चाहिए। तो आज से तुम लोगों की नई सजा की शुरुआत होगी। बी रेडी। तो चलो सुनते हैं आज किसे सजा मिलेगी। कहते हुए जेलर कैदियों के बीच में घूमने लगा। इनकी पिंकी पोंकी फादर एट डोंकी। कहते हुए उसने 2 कैदियों के ऊपर हाथ रख दिया। दोनों कैदी एक दूसरे की ओर देखकर सोच रहे थे कि उनके साथ अब क्या होगा। जेलर दोनों को कॉलर पकड़कर आगे की तरफ ले आया। आज शाम को इन दोनों को सजा मिलेगी। आज ये दोनों जी भर के जिएंगे। हवलदार, आज इन्हें इनकी पसंद का खाना खिलाओ। साथ ही ये दोनों आज कोई भी काम नहीं करेंगे। जेलर को इस तरह हंसते देख अब दोनों के दोनों कैदी हैरान हो गए थे। जैसे ही रात का अंधेरा गहराया, हवलदार अपने साथ दोनों कैदियों को लेकर सीलन भरी कोठरी में आ गया, जहां पर जेलर उनका इंतजार कर रहा था। आओ, मैं तुम लोगों का ही इंतजार कर रहा था। इन लोगों को इस कुर्सी पर बिठा दो और इनकी फाइल लेकर आओ। हवलदार उन दोनों कैदी को जेलर के सामने बिठाकर उनकी फाइल्स जेलर के हाथ में दे देता है। रामेश्वर, तुम अपनी पत्नी के कत्ल के इल्जाम में जेल में अपनी सजा काट रहे हो। कोई अपनी पत्नी को कैसे मार सकता है भाई? तुम्हें तो कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और महेश, तुमने संपत्ति के लालच में अपने भाई पर हमला किया था। वो तो बेचारे की किस्मत अच्छी थी कि बच गया, वरना तुमने तो उसे मारने का पूरा इंतजाम कर रखा था। तुम लोगों को कितना समझाऊं, धन दौलत जमीन जायदाद सब कुछ यहीं रखा रह जाता है। कोई बात नहीं, अब अच्छे से समझ में आ जाएगा। पहले रामेश्वर, तुम्हारी बारी है। कहते हुए जेलर ने रामेश्वर की गर्दन पकड़कर सामने रखे पानी के टैंक में डुबो दी। रामेश्वर पानी में डूबने के कारण तड़प रहा था। जेलर को उसको तड़पते हुए देख बहुत मजा आया। जेलर ने कुछ देर बाद उसकी गर्दन बाहर निकाली। पानी से बाहर आते ही रामेश्वर जोर जोर से सांस लेने लगा। कुछ देर नॉर्मल हुआ ही था कि जेलर ने पास रखी पेड़ पौधे काटने वाली कैंची से धीरे धीरे उसकी उंगलियां काटने लगा। उसकी चीख पूरे कोठरी में गूंज रही थी। उसकी हालत देखकर महेश डर के कारण थर थर कांप रहा था। जेलर ने हैवानियत की हद पार कर दी और कैंची से उसके हाथ के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। उसके हाथों के टुकड़े जमीन पर पड़े थे। शरीर में से खून बह रहा था।
बीच बीच में जेलर उसे मार भी रहा था तो कभी नाक और मुंह से खून भी बह रहा था। इसी हाथ से तुमने अपनी पत्नी को मारा था, है ना? अब हाथ ही नहीं रहेंगे तो बिना हाथों के जीकर क्या करोगे? कहते हुए जेलर ने झटके से उसकी गर्दन अलग कर दी। अब बारी महेश की